हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नवीन सर के द्वारा जो जीएस की सीरीज चलाई जा रही है एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए, उसका रिवीजन करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। यह एक अनऑफिशियल चैनल है, इसमें मात्र क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियोज सब डाली जाती हैं जिससे आपकी कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो कूद, हिकात, हाफिजा, भांड पाथरे, भांड जश्न, रऊफ, ये सब जम्मू कश्मीर से संबंधित। भवाई ये राजस्थान और गुजरात में होता है। होजागिरी ये त्रिपुरा का है। जवारा ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है, आगा खां गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। बेटन कप ये भी हॉकी से संबंधित सबसे पुराना कप है। ये 1895 में इसको शुरू किया गया था। और बेलिंगटन, रंगास्वामी, मुरुगप्पा गोल्ड कप ये सब हॉकी से संबंधित कप है। बास्केटबॉल से संबंधित विलियम जोन्स कप और बेंगलुरु ब्लस कप बास्केटबॉल से। टेनिस से डेविस कप और हाफमैन। गोल्फ से राइडर और वाकर कप ये सब गोल्फ से संबंधित हैं। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से हैं? तो रणजी हो गया, रोहिंग्टन हो गया, जीडी बिरला हो गया, ईरानी हो गया और सीके नायडू हो गया। ये सब दिलीप ट्रॉफी और कूच बिहार ये सब क्रिकेट से संबंधित है। ये सारे क्रिकेट से संबंधित हो गए। संतोष ट्रॉफी और डूरंड ट्रॉफी ये सब फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। ये सब बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग अच्छा, भारतीय हॉकी संघ का स्थापना 1925 में हुई थी। बाद में यही हॉकी इंडिया बना 2009 में जाके। अच्छा, भारत ने हॉकी विश्व कप 1975 में जीता था। और भारत ने हॉकी में कितने ओलंपिक गोल्ड जीते हैं? तो 8 जीते हैं। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, इसमें भारत ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है, और अभी एशियन गेम चल रहा है तो इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत ये का प्रतीक है। कहाँ पे? तो गुजरात में है। और अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है, 14 जनवरी को। इस दिन उत्तरायण होता है। कहाँ पे? गुजरात में बोला जाता है। उत्तराखंड में 14 जनवरी को गुघूत होता है। तमिलनाडु में पोंगल होता है जो कि 4 दिन चलता है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध तो कथक के लिए कौन है? सितारा देवी, प्रेरणा देश पांडे, प्रेरणा श्रीमाली और सरस्वती सेन। कथकली के लिए उदय शंकर मेनन। भरतनाट्यम के लिए मीनाक्षी श्रीनिवास और मणिपुरी के लिए बीनो देवी, चारू माथुर और झावेरी बहने ये सब मणिपुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मणिपुरी मार्शल नृत्य कौन सा है? तो ये थांगता है। एक थांगका होता है, एक थांगता होता है। तो थांगता ये मार्शल आर्ट है। थांगका जो होता है ये चित्रकला होता है बौद्ध धर्म का। अच्छा, केरल का ये कलारीपट्टू है। और तमिलनाडु का सिलंबम है। सरित सरक ये मणिपुर का है। मलखम ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का ये राजकीय खेल भी है। गतका ये पंजाब का है। कुम्मी ये तमिलनाडु और केरल में होता है। अच्छा, ये केरल का जो कलारीपट्टू है, जो विद्युत जामवाल हैं एक्टर, ये इसी में निपुण है। नेक्स्ट है, टू लिप्स के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं। इनको 1988 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। किसके लिए? द गोल्डन गेट के लिए दिया गया है। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, बी एस्टली टेल्स और एन इंक्लिव म्यूजिक ये सब किसकी है? विक्रम सेठ की है। अच्छा, खुशवंत सिंह की दिल्ली ए नावल, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन ये सब खुशवंत सिंह की है। और ये बहुत पूछा जाता है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। नेक्स्ट है, रितु बेरी की 100 वेज टू लुक योर बेस्ट और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये अरुंधति राय की है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? कहाँ पे? तो 1919 में हुआ था। पंजाब में बैसाख के दिन ये हुआ था। अच्छा, ये हुआ किस लिए था? तो एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, काला कानून आया था। मतलब
बिना वकील बिना दलील को कहा जाता था, किसी को कहीं भी पकड़ के बंद कर दिया जाता था, इस पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी, सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो इकट्ठा भीड़ को काबू करने के लिए जनरल रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर, इन दोनों ने गोली चला दी थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसके बाद जो है 1940 में माइकल डायर को उधम सिंह ने लंदन में मारा था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद आर्यन टैगोर ने अपनी नाइटहुड जो टाइटल था उसको वापस कर दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे, 5 तो इंग्लैंड के थे, 3 भारत के थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई थी, मदन मोहन मालवीय कमेटी अध्यक्षता में। और गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? तो चेम्सफोर्ड थे। और 1919 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। वापस इसको कब लिया, गांधी जी ने कब लिए थे? तो 1922 में इसको वापस ले लिए थे। इसको शुरू कब किए थे? तो शुरू इसको 1 अगस्त 1920 को किए थे, और ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। और इसको वापस उन्होंने 1922 में 4 फरवरी 1922 को ले लिया था। चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इसको वापस इन्होंने जो 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था, तो 12 फरवरी को इन्होंने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। अच्छा, ये कांड था क्या? तो इसमें जो है नेतृत्व कर रहे थे, ये जो आंदोलन चल रहा था, भगवान अहिर इसका नेतृत्व कर रहे थे। और चौरी चौरा में वहाँ पे थाना था एक, तो वहाँ पे जो है भीड़ ज़्यादा उग्र हो गई थी, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे गुप्तेश्वर सिंह, इन्होंने गोली चला दी थी। तो भीड़ बेकाबू हो गई और सबको उस थाने में बंद करके आग लगा दी थी। तो इसी को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अच्छा, गांधी जी के हम लोग आंदोलन देख लेते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी होती है। 1917 में ये चंपारण बिहार में आंदोलन करते हैं किसानों के लिए। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए इन्होंने आंदोलन किया है। फिर 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह किया है किसानों के लिए। पहले ये पूछा जाता है तो अहमदाबाद अब पहले आएगा फिर खा आएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट है बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक नाम था। मौर्य साम्राज्य 322 से लेकर 185 BC तक राज किया है। अच्छा, मगध पर कौन कौन से वंश ने शासन किया है? तो HSNM, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंशों ने किया है। इसके बाद जो है शुंग वंश आ गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता का वर्णन है? तो एकल नागरिकता का वर्णन है, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता ये भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 का है। नेक्स्ट है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 11 में दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, तो आर्टिकल 5 में नागरिकता पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए जो भी आए उनके लिए नागरिकता की बात है। 7 में जो है आर्टिकल, इसमें भारत से जो पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिकता के लिए है। आर्टिकल 8 में जिसके माता पिता भारतीय हों और तो बच्चा भी भारतीय होगा, वो लोग भले ही बाहर रहते हों। आर्टिकल 9 में अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण अगर कोई कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो USA अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक तो स्टेट की, जिस स्टेट में रहते हैं उसकी नागरिकता होती है, और एक देश की नागरिकता होती है। अच्छा, आर्टिकल 10 में तो नागरिकता का बने रहना आर्टिकल 10 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है, दक्षिण भाग में। नेक्स्ट है एस आकार का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है, उसका देखेंगे ऐसे ऐसा आकार का बना है। इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया। तो इसका शेप ऐसे ऐसा आकार का है। इसी को जो है अंध महासागर भी कहा जाता है।
अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, वो भी इसी महासागर में है। अच्छा, महासागर का घटता क्रम देखते हैं हम लोग। तो इसकी याद करने की ट्रिक है पैसा। तो पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक, आई से हिंद, एस से दक्षिणी या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं इसको, और ए से आर्कटिक। अटलांटिक बड़ा है, फिर आर्कटिक है उससे छोटा। तो आप लोग पहले बड़े को याद रखेंगे, फिर छोटे को याद रखेंगे। नेक्स्ट है योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ है? तो नीति आयोग का गठन हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, जो कि नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में हैं। अच्छा, CSIR एक संस्था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके भी अध्यक्ष PM ही होते हैं। अच्छा, इसके पहले CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर इसके पहले CEO थे। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे। प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। और प्रेजेंट टाइम में इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो सुमन के बेरी, ये पहली महिला भी हैं जो इसकी वाइस चेयरमैन बनी है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म तो कैश रिजर्व रेशियो फुल फॉर्म है, नगद आरक्षित अनुपात। अच्छा, SLR का सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो है। RR का रेपो रेट है, और RRR का रिवर्स रेपो रेट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है। कूलाम की आवेश हो गई, विद्युत शक्ति की वाट, बल की न्यूटन, कार्य की जूल, ओम की विद्युत प्रतिरोध का है, और वोल्ट विभवांतर। नेक्स्ट है एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला तो CH3COOH। इसी को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, सिरका भी इसी को बोला जाता है। मेथेनाइक एसिड, इसको फार्मिक एसिड भी कहा जाता है। इसका फार्मूला HCOOH इसका फार्मूला है। चींटी वगैरह में ये फार्मिक एसिड ही चींटी हो गया, ततैया हो गया, मधुमक्खी, इन सब में ये फार्मिक एसिड ही पाया जाता है। नेक्स्ट है मलयालम भाषा में PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है? तो बीसा उम्माल ये पहली मुस्लिम महिला थी। और 2023 में देख लेते हैं निधन किसका किसका हुआ। तो सलीम दुर्रानी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। जमशेद ईरानी, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। MS स्वामीनाथन का हुआ है, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट है भारत के कैग CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वायु लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO दोनों का किया गया है। अच्छा, WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। अच्छा, ये जो कैग है इसका फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, और ये संविधान के आर्टिकल 148 में दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने दिया है। और ट्रांसजेंडर समुदाय को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है, वो 1% आरक्षण देगा। OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज अहिर OBC आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।